Okay. A very good evening to all of you, my dear children. कैसे हो सब लोग? I hope you are doing great. This is staffing day number 4. I had to give this special class because I am feeling that on Sunday तुम लोगों का क्लास का पढ़ाई का ब्रेक हो रहा है और अभी ये जुलाई का जो टाइम है स्कूल में क्लास 12th में एक लीप लेने का समय है. When other children are relaxing and passing and whiling away their time, if you are focused on your study, you can definitely move ahead fast. So that's why we must think that Sunday को भी हम जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें बेटा, क्योंकि एक बार पढ़ाई लाइन पे आ जाए तब उसके बाद फिर भले ही हम संडे को ना पढ़ें चलेगा, बट अभी हमें दूसरों से लीड लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम संडे को भी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करें. ठीक है बच्चे, नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल दिखता है, अगर बीच में अगर हो जाए तो बने रहना क्लास में. सो मैंने कहा था 100 स्टूडेंट्स हो जाए तो स्टार्ट कर लेंगे, हो गया 100 का नंबर टच, तो लेट्स बिगिन. यस, तो बेटू स्टाफिंग में ओके स्टाफिंग में बेटू हमने जो करा है फटाफट वाला मैं एक रिव्यू कर रही हूँ, एक बार देख लो. बेटू स्टाफिंग का मतलब अब तुम समझ चुके हो कि लोगों को अब सही जॉब पे रखना. जो स्टेप्स इन स्टाफिंग है बेटू वो 5 हैं. 5 स्टेप्स देखो हैं, जरा स्क्रीन अपना नोट्स खोलो और स्टेप्स देखो. जितनी बार तुम देखते हो, जितनी बार तुम नोट्स खोलते हो, उतनी बार तुम्हारा एक लेवल और गहरा दिमाग में वो उतरता है. तो बेटू जब हम लोगों को स्टाफिंग करनी हो तो हम सबसे पहले सोचते हैं हमें लोग कितने चाहिए. फिर हम रिक्रूटमेंट करते हैं जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं. उसके बाद बच्चों हम सिलेक्शन करते हैं. आए हुए कैंडिडेट्स में से हम 8 स्टेप्स के थ्रू उन्हें सिलेक्ट करते हैं जो हमारी कंपनी के लिए सूटेबल हैं. फिर हम करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जिसमें हम उन्हें उनका जॉब प्रोफाइल क्या है ये बताते हैं और बाकी लोगों से मिलवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो हम लोग 2 स्टेजेस पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं. और बेटू सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके 8 स्टेप्स तुम मेरे साथ लिख चुके हो. जस्ट गिव मी अ थम्स अप, वहां तक सबको सारा क्लियर है? ओके एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम रिक्रूटमेंट में वो इंटरेस्ट टेस्ट समझा दीजिए. बेटा जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई टीचर अपॉइंट होते हैं और उनको बच्चों के साथ डील करना पसंद ही नहीं है, उनको पढ़ाना ही पसंद नहीं है, भले ही उन्होंने बीएड कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, बट बच्चों से डील करने का पेशेंस नहीं है और मन नहीं है पढ़ाने का, तो ऐसे व्यक्ति को हम जॉब पे रख के क्या पाएंगे. तो दैट इज वाई हमें काम करने में इच्छा होनी चाहिए दिल से उस काम को. तो उसको हम कहते हैं बेटा इंटरेस्ट टेस्ट. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये 8 स्टेप्स में से जो सेकंड वाले वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट हैं उनमें से एक है सिलेक्शन का टेस्ट. अब बेटू नेक्स्ट मैं जो उठा रही हूँ दैट आई एम पिकिंग अप इज स्टेप्स इन स्टाफिंग एंड आई एम पिकिंग अप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ यहाँ तक आ चुकी हूँ. वी हैव डन टिल स्टेप्स. नाउ हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले ये जो मेरी स्क्रीन है ना आज बार बार ऑफ चली जा रही है, कोई बात नहीं, जूम थोड़ी सी प्रॉब्लम कर ही रहा है, कोई बात नहीं. एक गैजेट में वो स्टेबल है और दूसरे में बार बार चली जा रही है. आई डोंट नो ऐसा हो क्यों रहा है, बट एनीवेज. तो लेट अस बिगिन. नोट्स अपने खोल के रखो बच्चे. बेटू ट्रेनिंग शब्द का मतलब है किसी भी व्यक्ति को किसी काम को कैसे करना है ये सिखाना. जैसे एक तरह से तुम्हें बोर्ड एग्जाम कैसे देना है इसकी ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं. ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखना है, तुम्हें याद करना है तो उसके क्या तरीके हैं, तुम्हें कोई तुम्हारे अंदर ये स्किल क्रिएट करना, तुम्हारे अंदर जितनी सब्जेक्ट्स की नॉलेज की जरूरत है वो क्रिएट करना बोर्ड एग्जाम देने के लिए. एग्जैक्टली यही एग्जाम में होता है, स्कूल यही बिजनेस में होता है. सपोजिंग मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे बेसिक काम तो आता है, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है इसके लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है. तो 3 क्लू वर्ड्स पकड़ लो कि ट्रेनिंग का मतलब है किसी भी व्यक्ति की स्किल काबिलियत को डेवलप करना, उसकी जानकारी, फैक्ट्स की जानकारी, नॉलेज को बढ़ाना और वो कर पाए उस काम को
जिसके लिए उसको जॉब पे रखा है, ये कहलाता है ट्रेनिंग। बेटा जैसे हमारे यहाँ पर एपीटी में मैंने देखा है कि जब एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ वर्क होते हैं, जैसे टेली कॉलिंग, अटेंडेंस मार्किंग। तो मैंने देखा है कि वो लोग भले ही एमबीए करके आए, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन भी करा हो, बट जैसे ही उनको कंप्यूटर पे बिठाते हैं तो उनको एक्सेल, एक बहुत पावर पॉइंट एक्सेल, एक बहुत ही बेसिक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चीज है, उसमें सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, वी लुकअप लगाना, पिवॉट लगाना, ये सब उनको नहीं आता। तो अब अगर मैं उनको ट्रेन नहीं करूंगी तो वो मेरा ही काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अगर मैं ट्रेनिंग कर दूंगी तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और उनका टाइम प्रेशस है क्योंकि वो अपन उनको सैलरी पे कर रहे हैं ना उस टाइम की, है ना बेटू। तो हम अगर उनको सैलरी पे कर रहे हैं और वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। इससे अच्छा कि उनको सिखा दो काम। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज हाईली असेंशियल, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। ऐसे जनरल समझ लो पहले, फिर अपन नोट्स को खोल के देख लेंगे। कनेक्शन जा रहा है तो जाने दो, तुम ऐसे ही समझ लो। ट्रेनिंग से सबसे पहला बेनिफिट किसको होता है? 3 लोगों को बेनिफिट होता है, 3 पीपल, या शुड से 2 पीपल। एक एम्प्लॉय को, तुम इमेजिन करो कि तुमने टाटा लिमिटेड ज्वाइन किया, अब तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें 3 महीने तक काम नहीं करा रहे, सिर्फ सिखा रहे हैं। तो यू वुड फील सो गुड कि मैं सीए, एमबीए, एसीसीए जो भी करके आया हूँ, बट एग्जैक्टली ऑफिस में काम कैसे करते हैं इसके लिए कंपनी मुझे पे भी कर रही है और सिखा भी रही है साथ में। तो आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन। तो आदमी एंथ्यूज फील करता है, ऐसी जगहों पे काम करना आदमी को अच्छा लगता है। तो एम्प्लॉय को फील होता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है, और अच्छे एम्प्लॉयज फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। अपने इंडिया में टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप ऑल्सो, विप्रो, इन्फोसिस, ये वो कंपनीज हैं जो बहुत अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने पे पैसा खर्च करती हैं। सो दैट इज वाई ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए मोरल बूस्टर का काम करता है, उसको करियर की ग्रोथ दिखती है, और ऐसे लोग फिर कंपनी में बने रहना पसंद करते हैं। सेकंड आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब तुमको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने एपीटी में कुछ लोगों को रखा है और उनको एक्सेल चलाना ही नहीं आता, तो वो कैसे अटेंडेंसेस लगाएंगे, कैसे पेरेंट्स को मैसेजेस भेजेंगे, कैसे डेटा मेंटेन करेंगे। तो अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस खराब होंगे, कैसे भी कंप्यूटर चलाएंगे, और टाइम वेस्ट करेंगे, और अपनी ही पैसे और सैलरी वेस्ट होगी। तो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए उसके एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दैट इज वाई हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टाफिंग का मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि सिर्फ आदमी को ढूंढ लो और जॉब पे रख लो, अगले दिन से सैलरी पे करने लगो, काम खत्म। आपको उसको काम करवाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो अब अपन लिखना स्टार्ट करेंगे और अपन पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग कितने तरीके से होती है। बेटू ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है कि ऑलरेडी वो ऑफिस में आ चुका है और वहां पर काम करते करते आप उसको सिखा भी रहे हो। उसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी पढ़ेंगे बेटू, और कुछ जो एनसीईआरटी के हैं वो तो सारे ही पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन ट्रेनिंग। सो प्लीज राइट डाउन द notes. Training means the process training means the process of improving the skills, knowledge, and ability of employees for a particular job. Training means the process of improving the skill, knowledge, and ability of employees. 3 keywords हैं, skill, knowledge, and ability of employees for a particular job. बेटा हार्दिक, हिमांशी, पाकी, माही, चारू, योगिता एंड कुणाल, स्पेशली वो मेरे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और भोपाल में होके भी जो लोग नहीं आ पाते हैं क्लास, उनके लिए तो ये क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ताकि तुम लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओ।
यस। सो बेटू हमने लिखा कि ट्रेनिंग, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सो ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि हम लोगों की स्किल, उनकी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आगे लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। राइट डाउन द हेडिंग। तुम अपने नोट्स खोल के रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि नोट्स जो हैं उसमें वही चीज लिखी हुई है जो मैं पढ़ रही हूँ। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसा कि ये हम लोग पूरी चार्ट लिखने वाले हैं, स्क्रीन चली भी जाए तो तुमको ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग से क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, ये बेटा डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, और दोनों कि किस किस को बेनिफिट होते हैं। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज अवॉइडेड। तुम पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो पूरा सेंटेंस लिख लो, और अगर शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिख लो। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, वेस्टेज इज अवॉइडेड। वेस्टेज इज अवॉइडेड। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है बेटा, जैसे कई कंपनीज में वुडन टॉयज बन रहे हैं सपोजिंग, तो वो एक दिन में 10 टॉयज की जगह हो सकता है 15 टॉयज बना ले, यदि आपने उसको सही सिखा दिया। और क्वालिटी का मतलब टूटा फूटा सामान ना बनाए, अच्छी क्वालिटी का बनाए। तो पहला तो हमने लिखा कि हमारे रिसोर्सेज का सही यूज हो, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो। सेकंड कीवर्ड हमने लिखा, खाली कीवर्ड्स लिखो तो बेहतर रहेगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के सेंस में। उसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर लोगों को काम अच्छे से आता है ना, तो बार बार छुट्टी नहीं मारते और कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाते। तुम कहोगे मैम काम अच्छा आने से छुट्टी मारने का क्या तर्क। बेटू अगर किसी को काम अच्छे से आता है, उसको बार बार डांट नहीं पिटती, वो वर्क ऑफिस जाना अवॉइड नहीं करता, और वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिन के 8 से 9 घंटे अपने जीवन में, बेटू आप ये मान के चलो कि कोई बात नहीं, कैमरा ऑन मत करो, तुम्हारा नहीं हो रहा तो बेटू तुम ये मान के चलो कि हमारे जीवन में 24 घंटे में से 8 घंटे तो मिनिमम सभी सोते हैं, 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे के बाद उसमें से वो 9 घंटे आपके यहाँ काम कर रहा है बेटू, और 1 घंटा आने जाने में हटाओ तो अपने जीवन के 10 घंटे वो आपको दे रहा है। सिर्फ 6 घंटे उसके बाद अपने लिए बच रहे हैं। तो वो 10 घंटे अगर आपके यहाँ वर्क कर रहा है और उस वक्त उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो वो कैसे कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप उसको ट्रेन कर दोगे ना बेटू, तो बार बार छुट्टी नहीं मारेगा और काम छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे की वर्ड्स लिखो, कीवर्ड समझ समझ के लिखो। ओके बेटा। उसके बाद क्या होता है बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन में ना टेक्नोलॉजी जैसे 3G 4G 5G इतनी स्पीड में चीजें बढ़ती हैं, तो अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करोगे तो वो कैसे काम करेंगे। जैसे बेटू कभी अपन सोच सकते थे क्या, मैं एपीटी में बैठी हूँ, तुम अपने अपने घरों में बैठे हो, कोई कोई लोग भोपाल के बाहर बैठे हो, और तुम वहां से मुझसे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो ये सब तो टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है ना बाबू। अब अगर मेरे एम्प्लॉयज को ये सब जूम वगैरह सेट करना ना आए, यहाँ से रिकॉर्डिंग उठा के वीडियो बनाना ना आए, वीडियो बनाकर ऐप में डालना ना आए, तो बताओ कितने लोग आज क्लास में एब्सेंट हैं, तो वो कैसे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी से अडेप्ट अडेप्ट माने अपने आप को उसके यूज टू करना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो तुम ये फोर्थ पॉइंट मान के लिखो, it in the fast changing environment, technological and economic, it is very helpful। और बेटा ट्रेनिंग फ्यूचर मैनेजर्स बनाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे बेटू किसी को भी आपने अगर अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो एक एम्प्लॉय जाता है तो दूसरा वाला कर लेता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आजकल एलेक्सा आ गया है, बिल्कुल सुन सुन के ही सब काम करने लगे। तो द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एवरी डे। सो प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो तुमने नोट तो लिखे हैं, बट लिखने के बाद
उसको पॉइंट वाइज लिखो ताकि तुम उसको रिकलेक्ट कर पाओ। हमने एक बोला रिसोर्सेस का वेस्टेज बचेगा, हमने देखा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमने देखा व्यक्ति का एब्सेंटीज्म कम होगा और टर्नओवर कम होगा, काम छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद हमने देखा फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होगा और फ्यूचर मैनेजर प्रिपेयर होंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आए तो 5 पॉइंट्स लिखना है, ये तुम्हें क्लिक करे। समझ तो तुम सारा जाते हो, रिटेन करने के लिए ऐसे टेंजिबल पढ़ना पड़ता है कि कितने पॉइंट हैं कितने नहीं हैं। सॉर्टेड बेटू, लिख लिया सबने? थोड़ा थोड़ा बेटू इस बार तुम लोग एफर्ट डालो। मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश है कि एक एक बच्चा जो क्लास 12th में ज्वाइन किया है उसको मुझे स्कूल का अपने टॉपर बनाना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक। और उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना है मुझे कि वो जो कोर्स चुने, आईएएस से लेके सीए से लेके एमबीए से लेके जो उसको करना हो वो कर पाए, अपने दिल का कोर्स। इट्स माई रियली हार्टफेल्ट डिजायर। गुड टाइम वी हैव अभी तो। वी आर इन जून, वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी। ऐसे देखा जाए तो वी हैव 8 मंथ्स एंड 1 मार्च से तुम्हारे पेपर्स हैं। सो अपना टारगेट ये रहेगा कि अपन कुछ सब्जेक्ट 15 नवंबर तक, कुछ 30 अक्टूबर तक और 30 नवंबर तक कुछ सब कुछ ही कंप्लीट कर दो। और उसके बाद सॉलिड रिवीजन करें और तब तक का वेट ना करें रिवीजन करने का। अभी से ही अपन ये जो सैटरडे टेस्ट हो रहे हैं ना बेटू, इसको रिवाइज करके दिया करो। तुम देखना इतना मैजिकल फर्क पड़ेगा। बस 10 मिनट में 1 पेजर देखी और टेस्ट दे दिया। तुम देखना अपने स्कूल के बच्चों से तुम ऐसे आगे होते जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मैं इतना आगे हो गया। और 30% बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप आना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने से ना बेटू बारीकी बढ़ती है। और लिखते भी चल रहे हैं अपन लोग तो हर चीज तुम्हारी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो मेरी तो बहुत तमन्ना है कि पूरी क्लास का एक एक बच्चा फर्स्ट 3 रैंक्स में आए, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड, उसके बाद कोई रैंक ही नहीं। बस, तो थोड़ा सा एफर्ट और सब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा, ट्रेनिंग का एम्प्लॉय को बेनिफिट। तो सबसे बड़ी बात है बेटा बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसकी नॉलेज एंड स्किल बढ़ेगी ना, तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। अगेन बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अर्निंग भी इंक्रीज होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा पेमेंट होता है कि आप जैसे एक टेबल बनाओगे तो आपको एक दिन में 1000 रुपीज मिलेंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर 2 टेबल बनाओगे तो 2000 रुपये मिलेंगे। तो आपने आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी तो उसको नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलने लगा, तो उसकी अर्निंग इम्प्रूव हुई। भाई घर चलाने के लिए तो आदमी जॉब कर रहा है, नहीं तो गोवा नहीं घूम रहा होता, है ना बाबू? तो पैसा तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पैसा सबको चाहिए। हम भी तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि तुम फ्यूचर में जो जॉब करना चाहो करो। तुम्हारा मन है मुझे 20 लाख कमाने हैं, तुम वो कमा पाओ। तुम्हारा मन है मुझे ज्यादा नहीं कमाने, मुझे 6-7 लाख छोटी पार्ट टाइम जॉब करनी है और अपना कोई पैशन परस्यू करना है, तो तुम वो भी कर पाओ। इसलिए तुम पढ़ रहे हो ना बच्चों, है ना बच्चों? तो इसलिए अपने को अभी मन मर मर के भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो। तो कीवर्ड मार्क करो। एक मैंने बोला बेटर करियर, एक मैंने बोला इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी से उसकी अर्निंग बढ़ेगी। और तुम भूल जाओ अगर तो ऐसे साइड में हिंदी में लिख लेना, वो ही विल बी एबल टू मेक मोर प्रोडक्ट्स। और जहां पर प्रोडक्ट बनाता है आदमी तो उसको हाई रेट मिलता है। बस ऐसे लिख लेना, तो छोटे छोटे लॉजिक से तुम्हें याद हो जाएगा। लॉजिक्स के साथ लिखो बेटू, नहीं तो नहीं बनेगा। और नोट्स खोल के रखो क्योंकि मैं नोट्स में से ही बता रही हूँ। कोई दिक्कत आ रही है चारू? तनीषा तुमने लिखा है कि मेरे को समझ में पूरा आता है मैम, और मेरे को ये दिक्कत आती है मैं कितना लिखूं। डोंट वरी बेटू, जैसे मैंने तुम्हारा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट अभी अपने हाथ में लिया ना, तो मैंने कोमल मैम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उनकी क्लास में वो रोजाना राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगी।
धीरे 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 अगर तुम उनकी क्लास को फॉलो करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है बेटू? ओके बेटू। फिर हमने लिखा कि एक तो बेटर करियर, दूसरा हायर अर्निंग ड्यू टू हायर प्रोडक्टिविटी, देन एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग मशीन, तो उसके एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। जैसे कि कुछ डेंजरस मशीन्स होती है ना, जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है या फिर आग लग जाती है, तो आग अगर आपने आदमी को ट्रेनिंग करा दी तो वो बच जाएगा, उसको अपने आप को बचा के रखेगा, स्पेशली फैक्ट्रीज में। और हाँ, डेफिनेटली उसका मनोबल और संतुष्टि दोनों बढ़ेंगे। मनोबल का मतलब होता है ही अंदर से खुश कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब, दैट जॉब इज मेकिंग मी ग्रो एवरी डे। सो वर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है और दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये तो खैर रादर 4 मार्क का क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों के लिए वो जरूरी है। की वर्ड जरूर मार्क करना बेटा, बिना की वर्ड के तुम्हें लगेगा हाँ 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 मैम सब लिख रहे हैं, परंतु पता चल रहा है कि वो दिक्कत हो गई, तुम्हें समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने ट्रेनिंग के बारे में लिखा। अब हम लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। We are writing methods of training, on the job, off the job training. We are doing methods of training, on the job, off the job training. ठीक है आशिका, on the job, off the job training. बेटा ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बताती हूँ तुम्हें, तुम अभी बिल्कुल शांत होके पहले मेरी बात सुनो। जैसे कि बेटा मुझे किसी को एपीटी में जॉब में रखना है, या एपीटी का एग्जांपल नहीं लेती हूँ मैं, फैक्ट्री का एग्जांपल लेती हूँ। मुझे किसी को मुझे फैक्ट्री में जॉब पे रखना है। तो एक तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, आप ये सब इतना सीख के आओ, जब इतना काम आपको आ जाए तब आप हमारे यहाँ आना। उसको कहते हैं ऑफ द जॉब, जॉब से हटके पहले ही आदमी सीख के आया है, लर्निंग बिफोर डूइंग अ थिंग। और एक होता है ऑन द जॉब, कि ठीक है आप काम स्टार्ट कर दो और काम करते करते आप सीखो। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास 12th में शाम को बडीज रहते हैं। बडीज क्यों रहते हैं? कि वो क्लास अरेंज करा पाए कि यहाँ पे बैठना है, यहाँ पर बैठना है, कभी टेस्ट हो रहा है तो उसमें आपने देखा होगा कुछ कुछ नए बॉयज एंड गर्ल्स आपको दिखते हैं। तो वो लोग ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, अब वो पुराने जो सीनियर बडीज हैं उनसे सीख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बच्चों को अरेंज करना है, कैसे उनका रजिस्टर चेक करना है। तो दिस मीन्स दे आर ऑलरेडी इन द जॉब, दे आर गेटिंग द पे, एंड काम करते करते वो सीख रहे हैं। तो अब तुम कहोगे कि मैम इसमें तो अपना एपीटी का नुकसान हो रहा है, उनको काम आता नहीं है और आप उनको सैलरी दे रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब तक आदमी पानी में उतरेगा नहीं तो उसको स्विमिंग आएगी कैसे? ऊपर से बताते रहो स्विमिंग कैसे करते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ या ना बच्चों? तो इतना तो ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना ही पड़ता है बेटा खर्चा। आप इतना कर सकते हो कि जब तक वो जॉब पे है आप उसको प्रोबेशन माने टेम्पररी रख सकते हो, कि अभी हम आपको हाफ सैलरी देंगे 15 दिन तक, 1 हफ्ते तक, जब तक आप काम सीख नहीं करते। ठीक है बेटू? ये बेटा ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है कि सैलरी देते हैं कि नहीं। जैसे टाटा वगैरह हाफ सैलरी देते हैं, इन्फोसिस फुल सैलरी देता है। और अपन एपीटी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बेटू, अपने को अच्छे एम्प्लॉयज मुश्किल से मिलते हैं, तो अपने को तो सैलरी देनी ही पड़ती है। अपन बस 1 या 2 दिन या 3 दिन उनको बिना ट्रेनिंग के रख सकते नहीं, तो वो रोकेंगे ही नहीं। भोपाल में वैसे भी टैलेंट अच्छे से नहीं मिलता है, बड़ी समस्या है भोपाल में, हम लोगों को जॉब के लिए ढूंढते हैं, हमें मिलते ही नहीं। तो ये थोड़ी सी समस्या है। तो डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटू? कि आप आदमी से कह रहे हो भाई पहले ही काम सीख के आओ, तो दिस इज ऑफ द जॉब। और यदि आप व्यक्ति से कहते हो आप हमारी कंपनी में आ जाओ और यहीं पर रह के काम करो, तो इट इज ऑन द जॉब। तो अब तुम्हारे जो वो हैं बोर्ड में 3 ही तरह के मेनली आते हैं, बट मैं तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा करा रही हूँ क्योंकि इस साल बोर्ड में सारा पुराना कोर्स वापस रिकैप हुआ है। और ऐसे में भसड़ में कहीं कुछ छूट गया तो इससे अच्छा अपन 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लें। ओके? तो इसलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इट इज क्वाइट इजी।
तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तुम्हारे पास नोट्स तो हैं ही, तो इसलिए तुम इसको देखते जाओ और लिखते जाना। ऑन द जॉब, और पहले समझा देती हूँ, पे अटेंशन, 2 मिनट बाद लिख लेना। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अब हम कर रहे हैं ऑन द जॉब लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें बेटा सबसे पहले होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। एग्जैक्टली इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने एक व्यक्ति को एपीटी में सेलेक्ट किया, अब उसको हमने बाकी पुराने लोगों से मिलवाया, उसके बाद उसको बताया कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपको कितनी बजे आना है, नीचे एम्प्लॉयज को कार्ड पंच करना होता है ताकि उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। उसके बाद आपने देखा है हम लोग एपीटी में कार्ड पहनते हैं, तो एक्सेस कार्ड होता है वो, कि हर कोई हर कहीं नहीं घुस सकता, कि जैसे कि कंप्यूटर वाला जोन है, वहां पर आपका एक्सेस कार्ड है। फिर तुमने एक वर्ड सुना होगा ईपीबीएक्स, जिसमें इंटरनली अलग अलग लोकेशन पे मोबाइल वो रहते हैं फोन, कि आपस में एक दूसरे को फोन नहीं लगना है, अपन इंटरनल लैंडलाइन कनेक्टिविटी, इट इज कॉल्ड ईपीबीएक्स। तो इट इज वेरी मतलब इंटरनल एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन।